हरी रेत से घिरा हुआ नॉर्थ सेंटिनल शायद दुनिया का सबसे खूबसूरत द्वीपों में से एक है। लेकिन यहाँ की जो रहस्यमयी और खतरनाक जनजाति है, इस द्वीप को शायद दुनिया के सबसे डराने वाले द्वीपों में से एक बना दिया है। 2018 में जब अमेरिका का रहने वाला एक ईसाई धर्म का प्रचारक चोरी से इस द्वीप पर जाकर ईसाई धर्म का प्रचार करने की कोशिश की थी, तो उसे इस द्वीप पर रहने वाले जनजातियों ने मार दिया था और उसका शव भी द्वीप से वापस नहीं लाया जा सका। और इस द्वीप पर रहने वाले जनजातियों को भी सेंटिनल जनजाति कहा जाता है। ये द्वीप पर एक बार फिर से इस चर्चा में इसलिए है क्योंकि इस बार अमेरिका के रहने वाला एक यूट्यूबर ने इस द्वीप पर उतरने की गुस्ताखी की। अब पूरा मामला क्या है ये भी समझिए। इस द्वीप पर जो रहने वाले लोग हैं वो बाहरी दुनिया से उनका कोई वास्ता नहीं होता और ना ही वो रखना चाहते हैं। और अगर कोई इनसे मिलने की कोशिश करता है तो उस पर हिंसक हमला किया जाता है। इस बीच में अमेरिकी यूट्यूबर मिखाइलो विक्टोरोविच वोल्याकोव ने द्वीप पर अवैध रूप से घुसने की कोशिश की, जिससे एक बार फिर से इस जनजाति की सुरक्षा और उनके अधिकारों पर चर्चा छिड़ गई है। सेंटिनल द्वीप पर अमेरिकी यूट्यूबर कैसे पहुंचा ये भी समझिए। सेंटिनल द्वीप पर जिसने भी पहुंचने की कोशिश की है, यहाँ के जनजातियों ने उनका जो स्वागत किया वो तीर और भालू से स्वागत करते हैं। बाहरी दुनिया के लोगों को यहाँ पर मार दिया जाता है, लिहाजा इस द्वीप के लोगों की रक्षा के लिए सरकार ने बेहद ही सख्त कानून भी बनाए हैं। और अगर कोई इस द्वीप पर जाने की कोशिश करते हुए पकड़ा जाता है तो फिर उसे 5 सालों के लिए जेल की सजा हो सकती है। लेकिन इसके बाद भी अमेरिकी यूट्यूबर माइक हाइलियो और विक्टोरोविच पोलियाकोव ने घातक सेंटिनली जनजाति से मिलने की कोशिश की। इसके लिए उसने एक नाव में करीब करीब 9 घंटे में 25 मील की यात्रा की और इस दौरान उसने वहां के लोगों को देखने की कोशिश की। और जब तट पर कोई नहीं दिखा तो वो द्वीप पर उतर गया। कुछ देर रहने के बावजूद जब उसने किसी को नहीं देखा वहां पर, तो वहां पर डाइट में कोक और नारियल पानी छोड़ दी और फिर वो उस तट से वापस लौट आया। लेकिन पकड़ा कैसे गया ये समझिए। यूट्यूबर पोलियाकोव ने सेंटिनल द्वीप पर पहुंचने की तीसरी बार ये कोशिश की थी और जबकि अंडमान के जिस होटल में वो ठहरा हुआ था उसके कर्मचारियों ने उसे किसी भी हाल में सेंटिनल द्वीप पर नहीं जाने के लिए कहा था। लेकिन पोलियाकोव ने द्वीप पर पहुंचने के लिए अपनी नाव में जीपीएस ट्रैकर और तेज रफ्तार से चलने वाले मोटर और कई जरूरी उपकरणों को भी रख लिया था। द्वीप पर पहुंचने के बाद भी वो करीब करीब 5 मिनट तक वहां पर रहा और किसी को नहीं देखा और इसके बाद वो वहां से लौट आए। इस बीच में किसी मछुआरे ने उसे देख लिया था और अधिकारियों को पोलियाकोव के बारे में जानकारी दे दी थी, जिसके बाद पोलियाकोव को गिरफ्तार कर लिया गया। अमेरिकी यूट्यूबर हैं। और आपको ये भी बता दें कि जो सेंटिनल ले जो जनजाति है दुनिया के सबसे अलग थलग और अनदेखी जनजातियों में इसकी गिनती होती है और इन अनदेखियों में से एक मानी जाती है। हजारों वर्षों से बाहरी दुनिया से कटे हुए हैं और किसी भी बाहरी संपर्क को वो स्वीकार नहीं करते। जो भी उनसे संपर्क करने की कोशिश करता है उस पर तीर भालों से हिंसक हमला कर दिया जाता है। उनकी भाषा, संस्कृति और उनकी जीवन शैली इसके बारे में बहुत ही कम जानकारियां मिलती है क्योंकि वहां तक कोई पहुंचा ही नहीं। पिछली बार जब उनके बारे में जानने की कोशिश की गई थी तो उन्होंने बाहरी लोगों पर तीर और भालों से हमला कर दिया था, जिसके बाद सरकार ने इस जनजाति के लोगों की सुरक्षा और फिर उनके संरक्षण के लिए इस द्वीप पर जाने या फिर इनसे किसी भी तरह के संपर्क पर सख्त बैन लगा दिया। उल्लंघन करने वालों पर जो इस का उल्लंघन करेंगे उन्हें 5 साल की जेल की सजा का प्रावधान सरकार ने लगाया। अब जो जनजातियां हैं उस पर अध्ययन करने वाले जो एक्सपर्ट्स हैं, उन एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऐसे अनछुए समुदाय बाहरी बीमारियों के प्रति अत्यंत संवेदनशील हो सकते हैं। बाहरी लोगों के संपर्क से उनके लिए घातक बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, जिनके प्रति उनके शरीर की जो प्रतिरक्षा प्रणाली है, एंटीबायोटिज्म है, वो तैयार नहीं होती। और अगर वो किसी घातक बीमारी की चपेट में आ जाते हैं तो उनका अस्तित्व ही खत्म हो सकता है।
इसलिए भारतीय सरकार ने 1956 से नॉर्थ सेंटिनल द्वीप पर जाने पर प्रतिबंध लगा रखा है, ताकि इस जनजाति को बाहरी खतरों से बचाया जा सके। स्वदेशी लोगों के लिए अभियान चलाने वाली जो चैरिटी संस्था है, सर्वाइवल इंटरनेशनल के निदेशक कैरोलिन पियर्स, उनका कहना हुआ कि इस शख्स ने न सिर्फ अपनी जान को खतरे में डाला, बल्कि उसने पूरे सेंटिनल जनजाति के जीवन को भी खतरे में डाल दिया। तो एक्सपर्ट ये भी मानते हैं कि इस यूट्यूबर ने वहां पर कोल्ड ड्रिंक भी छोड़ दिया, और वो भी इस रहस्यमयी जनजाति के लिए खतरा बन सकता है, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक से उसका कोई वास्ता नहीं। अब क्यों हो सकता है खतरनाक, ये भी समझिए। सेंटिनलीज जो है, सेंटिनलीज सैकड़ों या शायद हजारों साल से पूरी दुनिया से कटे हुए हैं, और इनका इम्यून सिस्टम मॉडर्न दुनिया के जो सामान्य वायरस है उससे लड़ने में सक्षम नहीं है, जैसे कि सर्दी या चेचक जैसी बीमारी जो कि हमें छूकर गुजर जाती है, और इन तक पहुंच जाए तो ये बेहद खतरनाक हो सकता है। अगर कोई बाहरी व्यक्ति संक्रमण लेकर द्वीप पर जाता है तो वह बीमारी इन लोगों में फैल सकती है, और इनके पास न दवाएं हैं न जांच की सुविधाएं हैं। ऐसे में पूरी कम्युनिटी ही खत्म हो जाएगी। और यही वजह है कि उन्होंने कहा कि इस भारतीय सरकार ने 50 के दशक में इस द्वीप के पर बाहरी लोगों के एंट्री पर बैन लगा दिया था, ताकि जनजाति की सुरक्षा पक्की हो सके। अब जो पहले सुर्खियों में आई थी, तो साल 1956 में आजाद भारत में बैन लगने से पहले 1880 में एक ब्रिटिश अधिकारी ने ऐसी ही कोशिश की थी। नौसेना अधिकारी मॉरिस विडल ने एक रिसर्च के लिए द्वीप में जबरन एक बुजुर्ग कपल और 4 बच्चों को उठा लिया और साथ ले गए। कपल कुछ ही समय में संक्रमण से खत्म हो गए और आनंद फानन में बच्चों को वापस द्वीप के किनारे छोड़ दिया गया, लेकिन शायद वे भी न बच सके हो। ब्रिटिश सर्वे टीम समय समय पर द्वीप के आसपास गश्त करती थी, लेकिन लोग तीर मारने लगते थे और जल्द ही समझ आ गया कि ये समुदाय बाहरी हस्तक्षेप नहीं चाहता। आज़ादी के बाद रिसर्च की कई सारी कोशिश की गई, लेकिन जैसे किनारे पर तोहफे छोड़ने हुआ, इससे सेंटिलीज के रुख साफ था कि वे तीर चलाते, चिल्लाते और जंगलों में भाग जाते। तो कई लोग दोस्ती के इस मिशन के दौरान भी मुसीबतों में फंसे हैं, और इसके बाद भी सरकार ने साल 1956 में अंडमान और निकोबार प्रोटेक्शन ऑफ एब्रोजिनल ट्राइबल रेवोल्यूशन, जिसे आप शॉर्ट में ANPATR कहते हैं, वो बनाया और द्वीप के लोगों को पूरी तरह आजाद छोड़ दिया। इसे हैंड्स ऑफ पॉलिसी भी कहा जाता है, और अब ये कानून बाहरी दुनिया से सुरक्षित है, और कोई भी इसके संपर्क में आता है तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है, जैसे कि हाल में हुआ। साल 2018 में अमेरिकी मिशनरी भी वहां पहुंचा था, जहां पर उसके समुदाय ने खुद ही उसे हत्या कर दी थी। तो कुल मिलाकर ये सेंटिनल की बातें हैं, और उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो और सही हो। तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।